जो अपने आप को कहता है कि हम फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया। जो अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है वो कनाडा और यूके के साथ कैसे ईमानदार है? बंगाल जाओ, बिहार जाओ, योगी आदित्यनाथ के पहले वाले यूपी में आओ, तब पता लगेगा वायलेंस का। पंजाब में क्या इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हंसना मना है, ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। मैं आपको पाकिस्तान की एक खबर सुनाता हूं, लेकिन हंसना मना है दोस्तों। अगर आप हंसेंगे तो फिर जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब जो इतने संजीदा, इतने सीरियस टॉपिक्स हैं, इनका होगा क्या यार? होगा क्या इनका? तो हंसना मना है। देखिए, पाकिस्तान के द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की को कॉन्फिडेंस देखो पहले लाहौरियों का, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखो लाहौरियों का। इन्होंने बोला है तुर्की को कि आप सीपैक ज्वाइन कर लो। हंसना मत। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानते हैं उनको हंसी आ रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, हंसना मत। इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने तुर्की को बोला, ये पहले इंडिया को भी इन्वाइट कर चुके हैं भाई लोग, ये इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ सीपैक। ये सबको इन्वाइट कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा, कोई नहीं मान रहा। इनके जो अपने खास मुसलमान मुल्क हैं वो नहीं मान रहे। इन्होंने किन किन को नहीं इनवाइट करा, ना किसी सऊदी को छोड़ा, ना एमिराती को छोड़ा। अब ये तुर्की वालों के पीछे पड़ गए। सीपैक क्यों? पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? फिर कह रहा हूं दोस्तों, हंसना मना है। पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और किसी देश में नहीं जाता। वो चाइना से आता है, तिब्बत से गुजरता है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां से निकलते हुए टक से ये पहुंच जाता है बलूचिस्तान। ठीक है जी, बलूचिस्तान में गवादर पहुंच जाता है। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाहते हैं तुर्की भी उसमें फंस जाए। एक पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का, यही ड्रामा चल रहा है दोस्तों। मैं डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उनकी एक स्पीच आई है। मैं वो स्पीच, बहुत लंबी स्पीच है तो इसलिए मैं वो उसको यहां पे डाल नहीं सकता, और किसी और का कंटेंट है तो डालना ठीक नहीं है। आई नेवर यूज समबडी एल्सेस कंटेंट विदाउट परमिशन। उसमें उन्होंने जो बात कही है ना डॉक्टर कैसर बंगाली ने, उन्होंने बोल दिया दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कहते हैं पाकिस्तान का दोनों में डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ, फिर इससे कर्ज लो, दूसरे का कर्ज चुकाओ। और कभी अगर इतना तुमने कर्ज मांगा हो और उसने उतना नहीं दिया, उसका आधा ही तुम्हें कर्ज दिया, फिर अपना कोई एसेट, अपना कोई सामान बेच के पूरा करके फिर उसको चुकाओ। और डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली ने बोला है कि ये सब गोल गोल चलता रहेगा अगले 30 साल तक। पाकिस्तान का 30 साल तक कोई मतलब इसमें देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेप्ट फॉर वन क्लैरिटी दैट पाकिस्तान इज गॉन इकोनॉमिकली। देखो, अब ये पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है तुर्की को। देखिए दोस्तों, इसमें ना ही मेड द रिमार्क्स व्हाइल एड्रेसिंग द लॉन्च ऑफ द 4th मिलगम क्लास कॉर्वेट एट द कराची शिपयार्ड वेयर तुर्की वाइस प्रेसिडेंट कैवडेट यिल्माज वाज आल्सो प्रेजेंट। सबसे पहले इनको ये बताओ कि ये जो कॉर्वेट है ये कितने का आया और इसका पैसा कैसे दिया पाकिस्तान ने? आई वांट टू नो दिस, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं भाई। एक बात बताओ, शहबाज शरीफ का फेमस डायलॉग है कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जो अपने आप को कहता है कि हम फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया था, इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से? या तो तुर्की ने इनको भीख में दिया है, ये चाइनीज ने इनको लोन दिया है। जरा मैं पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि आया कहां से, इसका पैसा कहां से आया? बताओ ना यार, कुछ तो बताओ। अच्छा जी, इन नवंबर लास्ट ईयर द प्रीमियर हैड इनवाइटेड तुर्की टू जॉइन सीपैक, तुर्कीए, टर्की, तुर्की, तुर्कीए, टू ब्रिंग अबाउट रीजनल प्रोस्पेरिटी, एलिवेट पॉवर्टी एंड एम्पावर पीपल थ्रू बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इन्होंने नवंबर में भी इन्वाइट करा था, तुर्की ने बोला हट हटो, उसने भगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अब पाकिस्तानियों की खासियत है यार, पाकिस्तानी ना ज्यादा देर तक बेइज्जत महसूस नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर बेइज्जती, फिर वो ऐसे झाड़ जोड़ के फिर काम पे लग जाते हैं वो लोग। सो दे आर वेरी रेजिलियंट दैट वे ना, रेजिलियंस है उनमें।
पाकिस्तानियों में। आप उनको जलील करोगे, 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा, फिर ऐसे कंधे अपने झड़केंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो यही चक्कर हो गया। अब देखो, months earlier he had proposed turning CPEC into a trilateral agreement between China, Pakistan and Turkey। अच्छा, चाइना नहीं बोल रहा है ये सब, जो एक्चुअली फंड कर रहा है। हंसने वाली बात ये, जिसमें मैं कह रहा था कि मत हंसो आप, हंसना मना है, चाइना ये सब नहीं कह रहा। जो एक्चुअली फंड कर रहा है 1-1 रुपए, पाकिस्तान ने 1 रुपए नहीं डाला सीपैक में। पाकिस्तान की सिर्फ जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन जो उसकी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान हैज नॉट इन्वेस्टेड इन सीपैक अपार्ट फ्रॉम लैंड, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव कैश टू इन्वेस्ट। सारा का सारा जो भी मालटाल है वो चाइना का है। इट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या चाइना के प्रेसिडेंट ने या चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने या वाइस प्रीमियर ने, जो उनका प्रीमियर है, आई बेग योर पार्डन, जो प्रीमियर है या वाइस प्रीमियर है, क्या उसने एक बार बोला कि भाई टर्की प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक, सऊदी प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक? ये बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना बावले की तरह घूम रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और कोई नहीं आना चाहता। उनको पता है कि गड्ढा है यार, उनको पता है गड्ढा। इमरान खान ठीक कह रहा था। इन लोगों ने इमरान खान, देखो इमरान खान में लाख गलतियां होंगी, लेकिन इमरान खान को यह बात पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गड्ढा है। यह बात इमरान खान को पक्की पता है। इसीलिए इमरान खान ने बंद करवा दिया था सीपैक, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान को डुबा देगा सीपैक। क्योंकि इमरान खान को एक और बात पता थी कि सीपैक का जितना भी पैसा है ये जरदारी और शरीफ ये लेकर बाहर जा रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं यहां पे। और इतना लोन चढ़ गया कि किसी के बाप के बस का नहीं है यार सीपैक को कंप्लीट करना, किसी के बाप के बस का नहीं है। ये हो ही नहीं सकता प्रॉफिटेबल, क्योंकि लोन इतने ज्यादा हैं। आप अगर 10 रुपए भी कमाओगे, आपने 10 रुपए कमाए, आपकी देनदारी 10 लाख रुपए है, वो 10 रुपए का क्या करोगे? चुनचुना लाओगे? क्या करोगे वो 10 रुपए का? तो यही सबसे बड़ी चक्कर है पाकिस्तान में। ये जो इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, इसीलिए इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप आ जाओ। यानी तुर्की आएगा तो तुर्की पैसे लेकर आएगा ना। आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो बुला रहे हो तुर्की को, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की। और जो मेन बाप है जो पैसे दे रहा है, उसने इसकी बात ही नहीं करी। ये खुद ही अपनी तरफ से, पाकिस्तानी खुद ही अपनी तरफ से किराए के घर में रह रहे हैं और उसी को अपना घर समझ के चला रहे हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, एक और खबर है बड़ी तगड़ी कि पंजाब कपल विद खालिस्तान लिंक्स डिनाइड रेफ्यूजी स्टेटस इन कनाडा। ये कनाडा जा रहे थे जी, कनाडा, ठीक है, कनाडा। इन्होंने क्या करा कि ये कनाडा में वही पुरानी खालिस्तानियों की इन्होंने एक झूठी कहानी सुनाई। ऐसी खबर मैंने पहले नहीं पढ़ी, तो मेरी नजर से जब गुजरी मैंने बोला गुड, ये खबर कल आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो भाई साहब, रजविंदर कौर और रणधीर सिंह, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, रजविंदर कौर और रणधीर सिंह, ये मॉन्ट्रियल में हैं और इन्होंने बोला है कि हमें रेफ्यूजी स्टेटस। ये घुस गए किसी तरीके से कनाडा, जैसे सारे खालिस्तानी चोरी से घुसते हैं, ये चोरी से घुस गए, ठीक है, बैकडोर एंट्री मारी। अब ये कह रहे हैं कि रेफ्यूजी स्टेटस हमें चाहिए। तो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा, IRB, ने बोला कि वी वर विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। ये देखो, हस्बैंड एंड वाइफ, इसका पूरा पिंड वहां पे होगा। मैं आपको बता रहा हूं, चेक करना इसका, जो रजविंदर कौर और रणधीर सिंह है, इसका पूरा पिंड वहां पे कनाडा में होगा, पूरा का पूरा पिंड। पॉलिटिकल वायलेंस भाई साहब, आप मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी पंजाब के भाई बहन हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। एंड आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, लेकिन जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, मैं पंजाब के, इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और मेरे जो भी बड़े भाई बहन हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस की खालिस्तानी बात करते हैं ना, पंजाब में वायलेंस हुआ था 80 के दशक में। अर्ली 90s से पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, बहुत कम है पंजाब में वायलेंस। आप लोगों को गलतफहमी है। जो पंजाब में लोग कहते हैं ना कि ये लड़ाई हो गई, ये गांव में लड़ाई हो गई, किसी ने गोली चला, ये वायलेंस नहीं है, ये चुटकुले हैं, ये जोक्स हैं। आपको लगता है पंजाब में हुआ था वायलेंस, नो डाउट 80s में बहुत जबरदस्त वायलेंस हुआ था पंजाब में, लेकिन तब से पिछले 31 साल से पंजाब लगभग शांत है। आप, अगर आपको वायलेंस देखना है, अगर आपको देखना है वायलेंस कैसा होता है, तो फिर आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। योगी जी के आने के बाद तो यूपी शांत हो गया, वरना अगर वायलेंस आपको कहीं देखना था तो आप यूपी बिहार में देखते। योगी आदित्यनाथ के बाद मामला सेटल हो गया, बिल्कुल पानी बिल्कुल स्थिर है ऐसे। तो जो लोग कहते हैं कि पंजाब में देयर इज नो वायलेंस इन पंजाब, व्हाट पॉलिटिकल वायलेंस, व्हाट पॉलिटिकल वायलेंस क्या है? आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उनको तो लोगों ने वोट दिया है। भगवंत मान साहब जो हैं, ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो कैसे बने चीफ मिनिस्टर? वो इसलिए बने चीफ मिनिस्टर क्योंकि पंजाब के लोगों ने उनको वोट देकर बनाया है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली बने ना चीफ मिनिस्टर। विच पॉलिटिकल वायलेंस? बंगाल जाओ, बिहार जाओ,
योगी आदित्यनाथ के पहले वाले यूपी में आओ, तब पता लगेगा वायलेंस क्या। पंजाब में क्या वायलेंस यार, 80s के बाद तो कोई वायलेंस नहीं हुआ वहां पे। वायलेंस अभी देखा कहाँ है वहां पे लोगों ने? ये जो आप छोटी मोटी जो ठाएं ठाएं होती है, दिस इज नॉट वायलेंस। ये तो फुल स्टॉप कॉमा में निकल जाता है उत्तर प्रदेश में। पुराना यूपी, अब तो यूपी में खत्म हो गया ये सब, अब सब शरीफ हो गए यहाँ पे। लेकिन भाई साहब एक टाइम था यहाँ पे वायलेंस यहाँ पे होता था। लोग कहते हैं कि बड़ा, मैंने एक बार कश्मीरी से बात चल रही थी तो वो कह रहे थे साहब कि वहाँ पे ना 1988-89 के इलेक्शन में वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गई और वहाँ पे इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग। तुम्हारे हैं कितने बूथ यार? मैंने अपने दोस्त को बोला तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। वेरी एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी पढ़ा लिखा है बंदा। तो कह रहा नहीं, ये गलत करा सेंटर ने। जो केंद्र की सरकार थी, दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने कश्मीरियों के साथ धोखा करा और कश्मीरियों का वो जो वोट चुराया। मैंने बोला क्या धोखा करा? उस समय की केंद्र की सरकारों ने तो पूरे भारत के साथ धोखा करा, कश्मीर के साथ स्पेशल क्या करा? यूपी के वोट नहीं चुराए, बिहार के वोट नहीं चुराए, तमिलनाडु के वोट नहीं चुराए। पीपल ऑफ तमिलनाडु वर बिट्रेड, पीपल ऑफ दिल्ली वर बिट्रेड, पीपल ऑफ यूपी वर बिट्रेड, पीपल ऑफ केरला वर बिट्रेड। एवरीबडी अक्रॉस इंडिया वाज बिट्रेड बिकॉज दैट वो टीएन सेशन का भला हो, व्हेन टीएन सेशन केम और फिर उसने डंडा शंडा मार के सबको ठीक करा और उसके बाद से हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है बिल्कुल फिट हो गया है। टीएन सेशन के पहले तो यही होता था। तो यही चीज मैंने जो कहते हैं कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में हो गया, भैया ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। तो कोई वायलेंस नहीं है पंजाब में। पॉलिटिकल वायलेंस, देयर इज जीरो पॉलिटिकल वायलेंस, देयर इज नथिंग देयर। पॉलिटिकल वायलेंस देखना, थोड़ा सा बाहर निकलो पंजाब के, तब आपको पता लगेगा पॉलिटिकल वायलेंस होता क्या है। और ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बहाने हैं, ये सब झूठी बातें हैं जो खालिस्तानी। अब ये हस्बैंड एंड वाइफ पहुंच गए पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है। इनको कागज में लिख दो पॉलिटिकल वायलेंस, मैं अपना नाम बदल दूंगा, इनको स्पेलिंग नहीं आती होगी पॉलिटिकल वायलेंस की। ये सब झूठ। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर ने, वो इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर था, उसने एक्सपोज करा था ना किस तरीके से खालिस्तानियों का सिस्टम। अब यही कह रहे हैं कि भाई हमें तो अब पहली बार ये हुआ है, जो मैंने पहली बार सुना है, कि इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ने मना कर दिया। बोला भाई साहब आप अंदर नहीं आओगे। नहीं, अब ये रोने लगे कि भाई अगर हमें इंडिया भेज दोगे तो हमें मार देंगे। तुम पागल हो क्या? तुम्हें कोई जानता है कि तुम्हें मार देगा? झूठ बोल बोल के अपने वतन का, अपने देश का नाम खराब करके वीजा लेके। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं खालिस्तानी हूं, तुमसे पूछ, तुम लोग दुबई क्यों नहीं जाते? लोग तो रहते हैं दुबई में, जिंदगी बिता देते हैं दुबई में, तुम लोग दुबई क्यों नहीं जाते? तुम लोग बाकी यूएई में क्यों नहीं जाते? तुम लोग रशिया क्यों नहीं जाते? बाकी देश क्यों नहीं जाते? तुम पॉलिटिकल वायलेंस है, सब कनाडा क्यों पहुंच जाते हो खालिस्तानियों? या यूके क्यों पहुंच जाते हो? ये तुम्हारे 3-4 देश क्यों हैं? बाकी देशों में क्यों नहीं जाते? जरा कमेंट्स में जरा खालिस्तानी थोड़ा तो जहर डालो कमेंट्स में यार। तुम्हारा जहर खत्म हो गया, जहर डालो जरा कमेंट्स में। बताओ मेजर को कि मेजर साहब इसलिए हम लोग कनाडा को हम मानते हैं कि कनाडा इज आवर होमलैंड और हम दुबई नहीं जाना चाहते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जो ये बेवकूफ़ियां और जो ये क्रिमिनल ऑफेंस ये लोग करते हैं ना, ये गोरे देशों में डेमोक्रेसी के पीछे छुप के खालिस्तानी ये दुबई में करें, शेख उल्टा लटका के मारेगा इनको, उल्टा लटका के मारेगा और भूल जाएगा। फिर अगले दिन आएगा, फिर मारेगा, फिर भूल जाएगा। करके देखो एक बार, ये कभी नहीं करेंगे। सिर्फ गोरे देशों में, वो भी 3-4 गोरे देशों में, 3-4 गोरे देशों में आपको खालिस्तानी मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। और वहीं पे ठीक है, रात भर ऊबर चलाते हैं, दिन में खालिस्तान के, यही इनका काम है, ठीक है। कोई इनमें से न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कोई इनमें से टॉप टॉप डॉक्टर, टॉप न्यूरोसर्जन कोई नहीं है। ये सब ऐसे 4वीं 5वीं फेल, ये झूठ बोल बोल के कि भारत में हमारे साथ ही हुआ, वहां पे पहुंच गए, ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा जी, शील्डिंग डिप्लोमेटिक मिशंस, इम्यूनिटी लॉ। ये देखिए, इम्यूनिटी लॉ अमिड अटैक्स बाय प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स। The recent attacks on the Indian High Commission in London by pro-Khalistani supporters has raised serious concerns about safety. अच्छा जी, इसमें 2-4 चेंजेस करें। पहले ये होता था लिमिटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेवर फॉर विटनेसेस इज द अप्रूवल। मतलब एक नई चीज, जो पहले होता था कि इनको इम्यूनिटी नहीं थी, अब इनको लिमिटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दी है कि भाई साहब अगर आप अप्रूवल ऑफ अ लिमिटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेवर फॉर विटनेसेस एंड कंप्लेनेंट्स इन्वॉल्वड इन द केस, अगर आप उनके खिलाफ गवाही देंगे या उनके खिलाफ आप विटनेस बनेंगे तो हम आपको लिमिटेड डिप्लोमेटिक कवर देंगे, इम्यूनिटी वेवर, माफ कीजिएगा, इम्यूनिटी वेवर देंगे हम आपको, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स टू कोलैबोरेट विद अदर अफेक्टेड कंट्रीज। जो बाकी देशों में ये सब हो रहा है, कनाडा ये जो मना करा है ना, ये जो खालिस्तानी कपल जो चोरी करके गया था वहां पे झूठ बोल के, इनको जो मना हुआ है, ये तो शुरुआत है खालिस्तानियों, ये शुरुआत है, अब तुम देखना।
मैं ये कहता हूं कि कोई भी आए ना, मैं इंडिया के बारे में कह सकता हूं, मैं तो कनाडा वैनाडा, मैं बता रहा हूं ये खालिस्तानी यहीं पे बिना सांस के मर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बी वेरी केयरफुल हुम यू लेट इन। इनके टेस्ट लो, इनके क्वालिफिकेशन देखो। आर दे एसेट्स फॉर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस, और दे आर लायबिलिटीज? अगर आपको लगे कि इनमें से बहुत कोई टॉप शॉट बंदा है जिसको हमें लेना है, प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड, बट डोंट टेक दिस रिफरैफ खालिस्तानीज। ये किसी के सगे नहीं है। जो अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है, वो कनाडा और यूके के साथ कैसे ईमानदार रह सकता है, उसके साथ कैसे वफादारी कर सकता है जो भारत मां का गद्दार है? हाउ इज दैट पॉसिबल? और जो भारत मां का गद्दार है वो अपने मां बाप का सगा नहीं हो सकता, वो अपनी बीवी बच्चे का सगा नहीं हो सकता, वो अपने भाई बहन का सगा नहीं हो सकता। अपने नए देश कनाडा का सगा होना तो बेवकूफी की बात है। दे कैन नेवर बी लॉयल। अ पर्सन वंस डिसलॉयल कैन नेवर बी लॉयल। ये बात है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।